जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में गरीब भाइयों, किसान भाइयों, महिलाओं, बुजुर्गों, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी सरकारी घोषणाओं और योजनाओं का अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों से भी आ रही है बड़ी खबर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर आ जाए। तो पहली अपडेट की बात करें तो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण 5 श्रद्धालुओं की हुई मौत, 14 घायल। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर धाम के अर्धकुंवारी में हुए भूस्खलन में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। घायलों को CHC कटरा ले जाया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा और रामबन समेत कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं और बताते चले कि डोडा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगली अपडेट की बात करें तो टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने 4 बार किया था PM मोदी को फोन। PM मोदी ने उठाया ही नहीं। जर्मन अखबार की रिपोर्ट में बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। एक जर्मन अखबार के अनुसार टैरिफ के बाद ट्रंप ने PM मोदी को कई बार कॉल किया पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगली अपडेट की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस INS हिमगिरी और उदयगिरी नौसेना में शामिल। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। भारतीय नौसेना में 2 नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी शामिल किए गए हैं जो भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इसका जलावतरण हुआ। यह युद्धपोत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। इसमें कई स्वदेशी हथियार और सेंसर लगे हैं। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में नया खुलासा। जी हां दोस्तों, कभी दहेज के लिए हत्या लगने वाला यह मामला अब प्रेम प्रसंग और सोशल मीडिया विवाद की ओर मुड़ गया है। पुलिस ने निक्की के पति विपिन भाटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कुछ ग्रामीणों का दावा है कि विपिन बेकसूर है। इस केस में हर दिन नए वीडियो और सबूत सामने आ रहे हैं जिससे पूरे मामले को और भी उलझा दिया है। क्या यह सिर्फ दहेज का मामला है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? जांच जारी है और जल्द ही सबके सामने सच आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनंत अंबानी के वंतारा के खिलाफ शिकायतों की जांच के दिए आदेश। SIT हुई गठित। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित वन्य जीव केंद्र वंतारा के खिलाफ शिकायतों की जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने जानवरों खासकर हाथियों के आयात, मनी लॉन्ड्रिंग, वन्य जीव तस्करी आदि से संबंधित शिकायतों की जाँच के लिए SIT गठन का आदेश दिया है। वंतारा का नेतृत्व अनंत अंबानी करते हैं। पूरे भारतवासियों के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। कल पृथ्वी के करीब से गुजरेंगे विमान के आकार का 2 एस्टेरॉयड। नासा ने जारी किया अलर्ट। नासा ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि कल विमान के आकार का 2 एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरेंगे। रियल मनी गेम पर बैन से IPL को हो सकता है 1500 करोड़ रुपए का नुकसान, रिपोर्ट में हुआ दावा। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा विज्ञापनों पर खर्च होता था, जिसमें केवल IPL में ही इन प्लेटफॉर्म्स का योगदान करीब 1500 करोड़ का था। और अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर। बिहार में नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को किया गया लागू। जी हां दोस्तों, CM नीतीश ने नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू कर दिया है। इसके लागू होते ही अब 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। GST कट के ऐलान से ग्राहक टाल रहे हैं कार खरीदारी। फेस्टिवल सीजन से पहले अचानक बदल गया नजारा। जी हां दोस्तों, PM मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर GST में सुधार के ऐलान के बाद ज्यादातर कार खरीदार कारों की कीमत में कटौती का इंतजार कर रहे हैं। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि इसके चलते ग्राहक कार खरीदने के लिए अपने फैसले को टाल रहे हैं, जिसका असर त्योहारी सीजन में कारों की बिक्री पर पड़ेगा। मनाली में आफत, बह गया होटल। जी हां दोस्तों, हिमाचल में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। पर्यटन नगरी मनाली में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। ब्यास नदी में आई बाढ़ ने शेरे पंजाब रेस्टोरेंट को अपने साथ बहा ले गई। कुल्लू और मनाली के बीच भी चंडीगढ़ मनाली हाईवे कई जगह से टूट गया है। अगली अपडेट की बात करें तो ये भी बिहार से है। पटना से इन देशों के लिए अब मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट। जी हां दोस्तों, बिहार से अब अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भी विमान चलेंगे। नीतीश कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना से काठमांडू, सिंगापुर और बैंकॉक की सीधी उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाया बड़ा दिल, पाकिस्तान के लोगों की जान बचाई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा दिल दिखाते हुए तवी नदी में भीषण बाढ़ आने के बारे में पाकिस्तान को सूचित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों में सैन्य संघर्ष के बाद पहली बार भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से पाकिस्तान को जानकारी दी है।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगत पर पैठ। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डेड इंडियन इकोनॉमी बताए जाने के बाद अमेरिका की ही रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बाकी देशों की तुलना में मजबूत बताया है। वहीं फिच ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है। दिल्ली में कल लॉन्च हो रही है DDA की नई हाउसिंग स्कीम। जी हां दोस्तों, स्कीम के जरिए वसंत कुंज, जसोला, द्वारका, रोहिणी, अशोकनगर सहित अन्य जगहों पर फ्लैट्स बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगे। इन फ्लैट्स की बुकिंग के लिए DDA की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर बैन से विज्ञापन जगत को हो सकता है 10,000 करोड़ का नुकसान। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रियल मनी गेम्स के प्रमोशन पर बैन का स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया पर गहरा असर पड़ेगा। डेंट अंशु की रिपोर्ट के मुताबिक गेमिंग बैन के कारण अनुमानित राजस्व में 7.5% से अधिक की कमी आ सकती है। राजस्थान में 2 दिन बंद रहेगी मांस मछली की दुकानें। पहली बार अंडे बेचने पर भी लगेगी रोक। जी हां दोस्तों, 28 अगस्त और 6 सितंबर को पूरे प्रदेश में बूचर खाने, मांस मछली व अंडे की दुकानें बंद रहेंगी। पीएम मोदी की डिग्री को नहीं किया जाएगा सार्वजनिक। दिल्ली हाई कोर्ट ने CIC के आदेश को किया रद्द। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा था। केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है बड़ी अपडेट। पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार को दिखाई झंडी। 100 देशों में होगी एक्सपोर्ट। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की ई-विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। यह मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार है। इसे 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा। सुदर्शन चक्र को लेकर CDS का बड़ा बयान। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा, भारत के अपने आयरन डोम सुदर्शन चक्र के 2035 तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। उन्होंने सुदर्शन चक्र को लेकर कहा कि यह भारत के सामरिक, नागरिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा के लिए ढाल और तलवार का काम करेगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज की बढ़ी मुश्किलें। 5,000 करोड़ के घोटाले में ED रेड। जी हां दोस्तों, यह घोटाला स्वास्थ्य परियोजनाओं में अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। वहीं आप नेता संजय सिंह ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ED की छापेमारी पर कहा, यह मामला झूठा और निराधार है। पीएम मोदी की फर्जी डिग्री से ध्यान हटाने के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार में 3 नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बिहार में 3 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जदयू नेता अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी, दरभंगा के बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। और अगली अपडेट की बात करें तो आधार और स्टारलिंक का ऐतिहासिक समझौता। जी हां दोस्तों, UIDAI ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर स्टारलिंक के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस समझौते के तहत स्टारलिंक अपने ग्राहकों के सत्यापन के लिए आधार eKYC का उपयोग करेगा। यह नई सुविधा यूजर्स को आसानी से सुरक्षित तरीके से ऑनबोर्ड होने में मदद करेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। UPS से NPS में जाने का बड़ा मौका। जी हां दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और आपने UPS का विकल्प चुन लिया है, तो अब आप NPS में स्विच कर सकते हैं। सरकार ने UPS को चुनने की तारीख पहले से ही तय कर दी है। कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख से 1 साल पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्थिति में 3 महीने पहले यह विकल्प चुन सकते हैं। यह दोस्तों, दिल्ली के चिड़ियाघर में हाल ही में जन्मे बंगाल टाइगर प्रजाति की बाघिन अदिति के 6 शावकों में से 5 शावकों की मौत हो गई है। वही बाघिन के एकमात्र जिंदा बचे एक शावक की चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा गहन देखभाल की जा रही है। बीजेपी शासित राज्य से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बीजेपी शासित राज्य में शराब खरीदने का नया नियम हो गया लागू। जी हां दोस्तों, बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने का नया नियम लागू हुआ है। यहां अब शराब खरीदने की पूरी प्रक्रिया कैशलेस हो जाएगी। प्रदेश में शराब केवल ऑनलाइन भुगतान के जरिए ही खरीदी जा सकेगी। अब पिछली सरकार के कार्यकाल में 3600 करोड़ के घोटाले का आरोप है। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ा अपडेट। अमेरिकी रिपब्लिक सीनेटर माइक ली ने H1B वीजा पर रोक लगाने की संभावना जताई है। अगर नियम सख्त किए गए या रोक लगाई गई तो इसका सीधा असर भारत के IT पेशेवर पर पड़ेगा, क्योंकि H1B वीजा कार्यक्रम में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय IT और तकनीकी पेशेवरों का है। तो दोस्तों, अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको इसका सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।